काशी से कुछ गरज थी न काबे से वास्ता, हम ढूंढने चले थे मोहब्बत का रास्ता। देखा तुम्हारे दर को तो सर को झुका दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। अगर 2000 के नोट की जगह कोई इंसान होता तो आज मोहम्मद रफ़ी का एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गाना गा रहा होता। खैर छोड़िए, मैं आपको कहूं कि आपको 8 नवंबर 2016 की तारीख याद है। आप पूछेंगे हाँ, लेकिन हुआ क्या। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 1000 और 500 के नोट कानूनी रूप से अमान्य होंगे, चलन से बाहर हो जाएंगे। और उस वक्त 2000 का नया नोट चलन में आया था। लेकिन आप कहेंगे इस बात को 6.5 बरस होने को हैं, अब क्या हुआ। तो समझिए, देश में किसी भी करेंसी की उम्र इतनी कम नहीं हुई जितनी 2000 के नोट की हुई है, महज 6.5 साल। क्योंकि 2000 रुपए की नोटबंदी का ऐलान हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। अब आपके जहन में यह सवाल आया होगा कि इस पॉलिसी में ऐसा होता क्या है। तो आइए आपको समझा देते हैं क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। आरबीआई आम जन तक अच्छी गुणवत्ता के नोट पहुंचाने के लिए 1988 में क्लीन नोट पॉलिसी लेकर आई थी। ये पॉलिसी देश के जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए पेश की गई थी। इस पॉलिसी का देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि इससे लोगों को पुराने नोट बैंकों में जमा करने और उसके बदले नए नोट लेने को मजबूर होना पड़ा था। इससे बाजार में नकदी का संकट भी खड़ा हो गया था, जिससे रियल एस्टेट, रिटेल और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर प्रभावित हुए थे। हालांकि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी की आलोचना भी खूब हुई थी, क्योंकि इसका देश की गरीब और ग्रामीण आबादी पर नकारात्मक असर पड़ा था। अब आपको यह भी बता देते हैं कि क्लीन नोट पॉलिसी कैसे काम करती है। नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के लिए आरबीआई की यह पॉलिसी काफ़ी अहम थी। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 27 में कहा गया कि कोई भी शख्स किसी भी तरीके के नोट को ना तो नष्ट करेगा और ना ही उसे किसी तरह की छेड़छाड़ करेगा। इसका मकसद नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के साथ साथ साफ सुथरा रखना भी था। डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई के प्रयासों के तहत नई क्लीन नोट पॉलिसी लाई गई थी। नई क्लीन नोट पॉलिसी 1 अक्टूबर 2018 से लागू की गई थी। अब मुद्दे पर लौट चलते हैं। अब तक 2000 के नोट को लेकर आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे कि क्या आज से ये नोट बंद हो गए हैं, हमारे पास जो नोट है उनका क्या होगा, फिर कितने नोट हम बदलवा सकते हैं, कितना समय सरकार ने हमें दिया है। तो आपको बता देते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा करवाया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। यानी कि 10 नोट लेके जाएंगे 2000 रुपए का, तो आप उसके बदले 20,000 रुपए किसी भी प्रकार के 100, 200, 50, 500 के नोट लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसका मूल्य वर्ग यानी कीमत होगी सिर्फ 20,000 रुपये। आप 20,000 रुपये ही एक साथ बदलवा सकते हैं। नोट बदलवाने की ये सीमा 20,000 ही क्यों है? इस सीमा से सीधा सवाल ये होता है कि 20,000 का आंकड़ा किसके लिए है। अगला सवाल, 6.5 बरस पहले जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था तो उस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था, जाली नोटों का जिक्र था और सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि अब इस पर नकेल कसी जानी चाहिए, इस काले धन को रोका जाना चाहिए। लेकिन 6.5 बरस बाद जब 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान आरबीआई ने किया, तो ऐसे में एक सवाल यह भी खड़ा होता है। आरबीआई की अपनी एक रिपोर्ट कहती है कि 2000 के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वैल्यू के नोट सर्कुलेशन से बाहर हैं। तो क्या वह ब्लैक मनी में तब्दील हो चुके हैं और ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए सरकार के जरिए या आरबीआई के जरिए कदम उठाया गया है? अगर ऐसा है
तो दूसरी तरफ 500 के नोट भी बड़ी तादाद से सर्कुलेशन से गायब हैं और उसकी कुल वैल्यू लगभग 8 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तब तो सरकार ब्लैक मनी पर नकेल ही कस रही है, तो 500 के नोट पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए था। इस सब के बाद अगला सवाल, क्या मोदी सरकार इस नोटबंदी से विपक्ष को कंगाल करना चाहती है? क्या उन्हें कमजोर करना चाहती है? मौजूदा दौर की राजनीति में 2000 के नोट की वैल्यू चुनाव में क्या रही होगी, ये सब ने देखा। तो क्या राजनीतिक दलों के पास जो ब्लैक मनी होती है उस पर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई की गई है? क्योंकि 2016 की नोटबंदी के 4 महीनों बाद यूपी चुनाव थे, ठीक वैसा ही अब है। इस नोटबंदी के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं और उसके ठीक बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आने हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। विपक्ष पहले ही 2016 की नोटबंदी पर सरकार को समय समय पर घेरता रहता है, तो भला अब कहां चुप बैठने वाला था? तो आइए आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही ले लेते हैं। केजरीवाल ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, पहले बोले कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता ही नहीं, भुगतना जनता को पड़ता है। आगे जिक्र करें तो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमेशा की तरह पीएम मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे दावे पलट गए हैं। अब बिना सोचे समझे लिया गया ये फैसला भी पलट गया। मोदी जी, आपसे गुजारिश है, बचकाने फैसला लेना बंद कीजिए। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा, कुछ लोगों को अपनी गलतियां देर से समझ आती हैं। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगतनी है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा, बस हमें इतना बता दीजिए कि 2000 के नोट में जो चिप लगी थी उसका क्या करना है? निकालकर गोदी मीडिया के मालिक को दे देना है या अपने पास रख लेना है? बेहतर है घर में अनाज से लेकर तसला, बेलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने कपड़े जो भी हैं खुद ही वापस कर आइए, वरना एक दिन घर आकर ले जाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है या हिट स्ट्रोक? भाई लोग, क्वेश्चन मार्क। अब ये तंज पत्रकार रवीश कुमार ने लगाया है। इन लोगों की प्रतिक्रिया के बाद भला लोग कहां चुप बैठने वाले थे? सोशल मीडिया पर भी कुछ यूजर्स ने इस बात का खूब मजाक बनाया है। एक यूजर्स लिखते हैं कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे तो उसके अंदर लगी चिप किस काम आएगी? 500 वाले नोट में लगाएं क्या? चिप वाले नोट बंद क्यों? वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं कि दुनिया भर में चिप की कमी चल रही थी, ऐसे ही 2000 का नोट बंद करना एक मास्टर स्ट्रोक है। सभी नोट वापस मंगवाकर मोदी सरकार उनकी चिप निकालकर बेचेगी तो चीन को हम सितंबर तक पछाड़ देंगे। अगले यूजर लिखते हैं कि 5000 का नोट छापने का अब मास्टर स्ट्रोक करना चाहिए। वैसे भी 2000 के नोट पकड़े जाने की तस्वीर ज़्यादा वायरल होने लगी हैं। अगला यूजर लिखता है कि फिर से लगो लाइनों में, बादशाहों के शौक भी निराले होते हैं। भारी धूप में जनता को लाइन में लगाकर बड़ा आनंद आता है। इस सब पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को, हमारे बोल हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।